नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी के एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ही पावरफुल शब्द कैन के बारे में। हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि इसकी असली ताकत क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। यकीन मानिए, ये छोटा सा दिखने वाला शब्द कैन असल में 5 अलग-अलग ताकतें रखता है। 5 अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल होता है और इन पांचों को समझना ही अच्छी अंग्रेजी बोलने की तरफ एक बड़ा कदम है। अक्सर ऐसा होता है कि हम इसके 2 या 3 मतलब ही जानते हैं। तो ये एक तरह की चुनौती है। क्या इसके सभी 5 उपयोग पता हैं? चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे आम इस्तेमाल से। कैन का इस्तेमाल हमारी काबिलियत, हमारी स्किल्स को बताने के लिए होता है। मतलब वो काम जो हम कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम एबिलिटी की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है किसी काम को करने की शक्ति या हुनर। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सीधा है। पहले सब्जेक्ट, फिर कैन और उसके बाद वर्ब। अब यह उदाहरण कितने दिलचस्प हैं। हर वाक्य में कैन एक अलग तरह की क्षमता बता रहा है। मैं तैर सकता हूं एक फिजिकल स्किल है, वह अंग्रेजी बोल सकती है एक लैंग्वेज स्किल है, और वे इस समस्या को हल कर सकते हैं एक मेंटल एबिलिटी है। मतलब ये शब्द कितना वर्सेटाइल है। और ये छोटी सी बातचीत देखिए, बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी जैसी। यहाँ सवाल किसी की क्षमता के बारे में है और जवाब में क्षमता तो स्वीकार की गई है, लेकिन साथ में यह भी बताया गया है कि आत्मविश्वास थोड़ा कम है। ठीक है, तो पहला इस्तेमाल तो हुआ एबिलिटी। अब आते हैं इसके दूसरे रूप पर, जहां इसका मतलब थोड़ा बदल जाता है। अब बात यह नहीं है कि कोई क्या कर सकता है, बल्कि यह है कि उसे क्या करने की इजाजत है। तो जब हम परमिशन यानी इजाजत के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं, तो वाक्य का स्ट्रक्चर एक सवाल बन जाता है। वाक्य कैन से शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब। जरा इन सवालों को देखिए। यहां कोई अपनी क्षमता नहीं पूछ रहा। कैन आई सिट हियर का मतलब ये नहीं है कि क्या मुझ में बैठने की ताकत है। नहीं, इसका सीधा मतलब है क्या मुझे यहां बैठने की इजाजत है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये तो बहुत ही सीधा साधा हिसाब है। एक व्यक्ति कैन आई पूछकर इजाजत मांग रहा है और दूसरा यस यू कैन कहकर इजाजत दे रहा है। एकदम आम और सीधी बातचीत। और ये स्लाइड तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है इस फर्क को। पहला वाक्य आई कैन ड्राइव द कार, ये एक फैक्ट है, एक क्षमता है। लेकिन दूसरा कैन आई ड्राइव द कार, ये एक सवाल है, इजाजत की मांग है। शब्दों का क्रम बदलते ही पूरा मतलब बदल गया। ऑलराइट, तो 2 मतलब तो हो गए। अब आते हैं तीसरे और चौथे पर, जो आपस में काफी जुड़े हुए हैं। एक है भविष्य की संभावनाओं के बारे में और दूसरा है विनम्रता से कुछ पूछने के बारे में। तो तीसरा इस्तेमाल है पॉसिबिलिटी यानी संभावना। यहां कैन का इस्तेमाल उन चीजों के बारे में बात करने के लिए होता है जो मुमकिन है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई पक्की भविष्यवाणी नहीं होती, बस एक संभावना होती है। जैसे आज बारिश हो सकती है। अब ये कोई मौसम की पक्की भविष्यवाणी तो है नहीं, बस एक संभावना है। या जिंदगी कभी-कभी मुश्किल हो सकती है, ये जिंदगी की एक सच्चाई है। या फिर गलतियां हो सकती हैं, हाँ, ये भी एक सामान्य संभावना है। ये बातचीत कितनी प्रैक्टिकल है। यहां हम अनिश्चितता को स्वीकार कर रहे हैं। बाजार ऊपर जा भी सकता है, लेकिन नीचे भी आ सकता है। कैन यहां दोनों संभावनाओं को जाहिर कर रहा है। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा चौथा इस्तेमाल, रिक्वेस्ट या अनुरोध। जब हम किसी से विनम्रता से कुछ करने के लिए कहना चाहते हैं, तो हम अक्सर कैन यू से ही शुरू करते हैं। ये सब कितने विनम्र अनुरोध हैं, है ना? यहां हम किसी की काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि उनसे अपने लिए कुछ करने की गुजारिश कर रहे हैं। ये किसी भी बातचीत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो 4 ताकतें तो हमने देख लीं। अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, जहां हम 5वीं ताकत को समझेंगे और फिर एक छोटी सी कहानी से सब कुछ जोड़कर देखेंगे। देखिए, 5वीं और आखिरी ताकत है ऑफर यानी प्रस्ताव। ये अनुरोध का ही दूसरा पहलू है। अनुरोध में हम मदद मांगते हैं और प्रस्ताव में हम मदद की पेशकश करते हैं। सोचिए, कोई परेशान है और कोई कहता है मैं आपके काम में मदद कर सकता हूं, या ये बैग मैं आपके लिए उठा सकता हूं। ये कैन का एक बहुत ही पॉजिटिव और मददगार इस्तेमाल है। तो चलिए इन सब को एक कहानी से समझते हैं। मिलिए अमन से। अमन की परेशानी शायद बहुत से लोगों की परेशानी है। उसे लगता है कि वो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकता। उसे अपनी काबिलियत पर शक है। और यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। सारा अमन से कहती है, और देखिए, इस एक वाक्य में
कैन का इस्तेमाल कितनी उम्मीद जगाता है। वो अमन को बता रही है कि उसके लिए अंग्रेजी सीखना मुमकिन है, उसमें ये करने की क्षमता है। और बस अमन को बात समझ आ जाती है। उसे एहसास होता है कि बात सिर्फ अंग्रेजी की नहीं है, प्रैक्टिस से वो कुछ भी हासिल कर सकता है। यहाँ कैन सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक सोच बदलने वाली ताकत बन जाता है। तो चलिए एक बार फटाफट से इन 5 ताकतों को दोहरा लेते हैं। ये है हमारी कैन टूल किट। पहला, एबिलिटी यानी क्षमता। दूसरा, परमिशन यानी इजाजत। तीसरा, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। चौथा, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध। और 5वां, ऑफर यानी प्रस्ताव। तो ये थी कैन की 5 जबरदस्त शक्तियां। अब सोचने वाली बात यह है कि इस नई समझ के साथ आज कौन सी नई बातें कही जा सकती हैं। सोचिएगा जरूर।